The prophet stories are amazing, are amazing. We like to hear the prophet stories, prophet stories. We like to hear the prophet stories, prophet stories. अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बच्चों? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। हम आपसे नबियों की कहानियाँ सुनना चाहते हैं। माशाअल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। नबियों की कहानियाँ तमाम मुसलमानों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इंशाअल्लाह आज हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी सीखेंगे। क्या आप सब इसके लिए तैयार हैं? जी। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद 10वीं नस्ल में से थे और वो बाबुल में पैदा हुए। उनके वालिद अल्लाह ताला पर बिल्कुल यकीन नहीं करते थे और अपने हाथों से बुत बनाते थे। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिलो दिमाग को बुराई से महफूज रखा और उन्हें हिकमत दी। जब वो 7 साल के थे तो एक बार उन्होंने अपने वालिद से एक बड़े कान वाले अजीब से दिखने वाले बुत के बारे में पूछा। उनके वालिद ने जवाब दिया, बेटा ये मारदुख है, खुदाओं का खुदा, ये बड़े कान इसके गहरे इल्म की निशानदेही करते हैं। इस बात ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हंसा दिया। वक्त गुजरता गया और वो बुतों से नफरत करने वाले एक नौजवान बन गए। आप अलैहिस्सलाम बचपन में अपने वालिद के साथ मंदिर जाते थे तो वो वहाँ लोगों का बुतों के साथ रवैया देखकर परेशान हो जाते थे, जैसे कि वो बुत उन्हें सुन और समझ रहे हों। पहले तो उनके लिए ये मजाक था, लेकिन फिर उन्हें लोगों की बेवकूफ़ी पर गुस्सा आने लगा। आप अलैहिस्सलाम समझते थे कि खुदा उन बेकार बुतों से बहुत बड़ा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कैसे पता चला कि अल्लाह ताला मौजूद हैं? हाँ, इसके पीछे की कहानी दिलचस्प है। एक रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना घर छोड़ दिया और पहाड़ पर चले गए। आप अलैहिस्सलाम आसमान, सितारों और चांद के बारे में सोचने लगे जिन्हें लोगों ने अपना खुदा बनाया हुआ था। लेकिन आप अलैहिस्सलाम के दिल ने कहा कि ये सब खुदा कैसे हो सकते हैं कि इन्हें हम कभी देख सकते हैं और कभी नहीं। वो मुसलसल खुदा की तलाश कर रहे थे। एक दिन अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को सच्चाई का रास्ता दिखाया। आप अलैहिस्सलाम को यह जानकर बहुत खुशी हुई कि अल्लाह ही उनका वाहिद और सच्चा खुदा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नई ज़िंदगी शुरू हुई। उनका मकसद अपने लोगों को सच्चाई की तरफ बुलाना था। आप अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को इस्लाम की दावत दी, लेकिन उनके वालिद बहुत खफा हुए और उन्हें खबरदार किया कि अगर वो ये काम करते रहे तो उनके वालिद उन्हें सख्त सजा देंगे। उनके वालिद की तरह बाकी लोगों ने भी उनका कहा ना माना और उन्हें धमकी दी। ओहो, वो बहुत बुरे थे। फिर उन्होंने क्या किया? क्या आप अलैहिस्सलाम ने लोगों को ये बताने के लिए कि अल्लाह एक है कोई मंसूबा बनाया? हाँ, फिर आप अलैहिस्सलाम ने उनके बुतों को तोड़ने का फैसला किया। एक बड़ी तकरीब के दौरान जब सब लोग दरिया के किनारे थे, आप अलैहिस्सलाम ने एक कुल्हाड़ा लिया और मंदिर की तरफ चल पड़े और सारे बुतों को तोड़ डाला, सवाए उसके जो एक बहुत बड़ा बुत था। आप अलैहिस्सलाम ने मंदिर से निकलते हुए उस बड़े बुत के गर्दन पे वो कुल्हाड़ी लटका दी। जब लोग वापस आए तो वो ये देखकर हैरान हो गए कि उनके खुदा टुकड़े टुकड़े मंदिर के इर्द गिर्द बिखरे पड़े हैं। वो सोचने लगे कि उनके बुतों के साथ ये कौन कर सकता है, और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम उनके जहन में आया। वो आप अलैहिस्सलाम को मंदिर में लाए और उनसे पूछा, क्या वो तुम हो जिसने हमारे खुदाओं के साथ ये किया है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने बड़े वाले बुत से पूछो ना जो सलामत है। उन्होंने आपसे कहा, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि ये बुत बोलते नहीं हैं।
پھر آپ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ تم ان بتوں کو کیوں پوجتے ہو جو نہ بولتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں اور نہ ہی خود کو بچا سکتے ہیں؟ انہیں اس بات کا اندازہ ہوا کہ وہ غلط تھے، لیکن ان کے غرور نے ان کی اس بے وقوفی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے آپ علیہ السلام پر چیخنا شروع کر دیا، اسے جلا دو، اسے جلا دو۔ کیا وہ واقعی آپ علیہ السلام کو جلانا چاہتے تھے؟ ایک بہت بڑی آگ سے تو وہ مر جائیں گے۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ علیہ السلام کو اس بات پر مارنا چاہتے تھے؟ ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ کا کچھ اور ہی ارادہ تھا۔ وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاکید نہیں سننا چاہتے تھے۔ پھر انہوں نے آپ علیہ السلام کو زنجیروں میں باندھے رکھا اور اپنے بدلے کے بارے میں سوچا۔ ان کے دلوں میں نفرتیں بھڑک رہی تھیں۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے بڑی آگ میں پھینکنے کا فیصلہ کیا جتنی بڑی وہ بنا سکتے تھے۔ انہوں نے ایک گہرا گڑھا کھودا اور اس کو جلتی ہوئی لکڑیوں سے بھر دیا اور ایک بہت بڑی آگ لگا دی۔ لوگ آگ کی تپش کی وجہ سے اس سے دور ہٹ رہے تھے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو ایک بہت بڑی گلیل میں رکھا اور ان کے ہاتھ اور پاؤں کو باندھ دیا۔ وہ آپ علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکنے کے لیے تیار تھے، اور اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے سر کے پاس آئے اور پوچھا، اے ابراہیم، کیا تم کسی چیز کی خواہش رکھتے ہو؟ کیا ابراہیم علیہ السلام نے آگ سے بچنے کی خواہش کی؟ آپ علیہ السلام نے صرف یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائیں۔ اب گلیل چھوڑ دی گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو مرنے کی اجازت نہیں دی۔ اللہ نے آگ کو حکم دیا، پیغمبر کے لیے ٹھنڈی اور محفوظ ہو جاؤ۔ پھر یہ معجزہ ہوا، آگ نے اللہ کا حکم مانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے ایسے باہر آئے جیسے وہ کسی پرسکون باغ سے آ رہے ہوں۔ آپ علیہ السلام کا چہرہ چمک رہا تھا۔ آپ علیہ السلام کے کپڑوں پر دھوئیں کے کوئی نشان نہ تھے۔ لوگ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے اور کہا، شاندار! ابراہیم کے خدا نے اسے آگ سے بچا لیا۔ اس کہانی کے 2 سبق ہیں، مجھے کون بتا سکتا ہے؟ مجھے پتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی دیکھنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لینا چاہتے تھے کہ آپ علیہ السلام کا اللہ پر یقین کتنا مضبوط ہے۔ مجھے دوسرا سبق پتا ہے، اللہ نے یہ معجزہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام واقعی پیغمبر ہیں، تاکہ لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں اور ان کی باتوں کو مانیں۔ ماشاء اللہ، بالکل صحیح۔ اس کے بعد بابل کے بادشاہ نمرود نے جب یہ واقعہ سنا تو وہ بہت غصہ ہوا۔ وہ آپ علیہ السلام سے بحث کرنا چاہتا تھا اور اپنے لوگوں کو دکھانا چاہتا تھا کہ وہ بادشاہ یقیناً خدا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جھوٹے ہیں۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، تمہارا خدا کیا کر سکتا ہے جو میں نہیں کر سکتا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ زندگی اور موت دیتا ہے۔ بادشاہ نے فخر سے جواب دیا، میں زندگی اور موت دے سکتا ہوں، میں کسی کو بھی مار سکتا ہوں۔ جاؤ کسی شخص کو گلی سے لاؤ اور میں اس بندے کو موت سے بچا کر زندگی دے سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، کیا تم اسے مغرب سے نکال سکتے ہو؟ نمرود لاجواب تھا۔ آپ علیہ السلام تو بہت عقل مند اور بہادر تھے۔ ہاں، بے شک وہ تھے۔ بہت دیر تک لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کی طرف بلاتے ہوئے صرف ایک مرد اور ایک عورت خدا پر ایمان لائے۔ اس عورت کا نام سارا تھا جو آپ علیہ السلام کی بیوی بنی، اور دوسرا آدمی آپ علیہ السلام کا بھتیجا تھا، حضرت لوط علیہ السلام، جو کہ پیغمبر بنے۔ پھر انہوں نے بابل سے باہر جانے کا فیصلہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور سارا علیہ السلام نے اپنا لمبا سفر شروع کیا اور شام، مصر اور فلسطین کا سفر طے کیا۔ انہوں نے غریبوں کی مدد کی اور اچھے اعمال کرتے ہوئے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ اس وقت تک حضرت لوط علیہ السلام نے موت کے سمندر کی طرف ہجرت کی۔ اس وقت وہ ہم جنس پرستوں کا شہر تھا۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سامنے گڑگڑانے لگے کہ انہیں دکھایا جائے کہ کیسے آخرت میں مرے ہوئے لوگوں کو دوبارہ زندگی دے کر زندہ کیا جائے گا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ 4 پرندے لو اور ان کو کاٹ ڈالو اور ان کے جسم کے حصوں کو ملا دو۔
फिर उनको 4 हिस्सों में बांट दो और उनको 4 मुख्तलिफ पहाड़ों की चोटियों पर रख दो और फिर उन परिंदों को अल्लाह के नाम से वापस बुलाओ। फौरन ही वो परिंदों के मिले हुए हिस्से अलग अलग होकर मुख्तलिफ जगहों पर अपनी असली जिसामत के साथ जुड़कर दोबारा जिंदा हो गए और उड़कर आईं। अल्लाह ने उन्हें इतना खूबसूरत मुआजिज़ा दिखाया। मिस्र में क्या हुआ? मिस्र में एक बहुत बुरा बादशाह था। उसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी सारा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। जब उसने हजरत सारा अलैहिस्सलाम को देखा, उसने आप को अपने हाथ से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ सख्त हो गया। उसने कहा, अपने खुदा से मेरे लिए दुआ मांगो कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इसके बाद अल्लाह ने उसे छोड़ दिया। उसने फिर आप अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ने की कोशिश की, उसका हाथ फिर सख्त हो गया। फिर उसको एहसास हुआ कि आप अलैहिस्सलाम एक आम औरत नहीं थी। उसने फिर आप अलैहिस्सलाम से गुजारिश की कि वो अल्लाह को कहे कि वो मुझे छोड़ दे। अल्लाह ने फिर उसे छोड़ दिया। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के उस जगह को छोड़ने से पहले बादशाह ने एक फलस्तीनी औरत हाजरा नामी मुलाजमा उनको तोहफे में दी। हाजरा ये पैगंबर की दूसरी बीवी थी, सही? और ये हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा थी ना, सही? हाँ, माशाअल्लाह, तुम्हें कहानी का पता है। आप अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी कब बनी? वक्त गुजरता गया और हजरत सारा अलैहिस्सलाम की कोई औलाद न थी। अब आप दोनों बूढ़े हो रहे थे, इसलिए हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से गुजारिश की कि आप अलैहिस्सलाम उनकी मुलाजमा हाजरा से शादी कर लें और अल्लाह से दुआ की कि वो आप अलैहिस्सलाम को औलाद से नवाजें। हाजरा अलैहिस्सलाम से बेटा पैदा हुआ जिनका नाम इस्माइल अलैहिस्सलाम रखा गया, लेकिन उस वक्त तक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत बूढ़े हो चुके थे। अच्छा, मुझे अब समझ आया। अब मैं आपको जमजम की कहानी सुनाऊं। अल्लाह ताला के मंसूबे के मुताबिक एक दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नींद से जागे और उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि वो खुद को और अपने बेटे को एक लंबे सफर के लिए तैयार करें। उस वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक छोटे से मासूम से बच्चे थे। एक लंबे सफर के बाद वो एक सहरा में पहुंचे जो सफा और मरवा के पहाड़ के करीब था। उस नदी पर कोई फल और पानी ना था। उस नदी पर जिंदगी का कोई इम्कान ना था। अल्लाह ताला के मंसूबे के मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्हें थोड़े से पानी और खाने के साथ वहां अकेला छोड़ गए, जो मुश्किल से सिर्फ 2 दिन तक चल सकता था। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने आपसे पूछा कि वो क्यों इस सहरा के इलाके में उन्हें अकेला छोड़कर जा रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने उनका कोई जवाब ना दिया। उन्होंने आप अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या अल्लाह ने आपको ऐसा करने का हुक्म दिया है? नबी ने जवाब दिया, हाँ। फिर आपकी अजीम बीवी को एहसास हुआ कि वो अकेली नहीं है, अल्लाह ताला उनके साथ रहेंगे। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का ख्याल रखती रहीं और पानी पीती रहीं जब तक कि वो ख़त्म ना हो गया। आप अलैहिस्सलाम फिर बहुत प्यासी हो गईं और बच्चा रोने लगा। आप अलैहिस्सलाम उन्हें मरवा की पहाड़ी पर छोड़ गईं और करीबी पहाड़ी की तरफ भागीं जिसका नाम सफा था। वो वहां खड़ी रहीं और देखती रहीं कि शायद आप अलैहिस्सलाम को कोई नजर आए, मगर उन्हें कोई नजर न आया। आप अलैहिस्सलाम सफा और मरवा के दरमियान 7 मरतबा भागी। जब आप अलैहिस्सलाम आखिरी मरतबा मरवा की पहाड़ी पर पहुंची तो आप अलैहिस्सलाम थक चुकी थीं। आप अलैहिस्सलाम बच्चे के पास बैठ गईं। फिर उन्होंने एक आवाज सुनी। आप अलैहिस्सलाम खड़ी हुई और मदद के लिए पुकारने लगी। उन्होंने एक फरिश्ते को जमीन खोदते देखा जब तक कि वहां से पानी न बहने लगे। आप अलैहिस्सलाम ने उसके गिर्द एक बेसन बनाया। आप अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से पानी लिया, पिया, अपनी मश्क भरी और अपने बच्चे को पिलाया, और वो जगह जहां से पानी निकला जमजम थी। वाह, क्या मोजज़ा है। लेकिन वो वहां अकेले रहे, वो जरूर खौफज़दा हो गए होंगे। उनको जिंदा रहने के लिए खुराक भी चाहिए होगी ना, वो वहां मुश्किल से ही मौजूद होंगी। हाँ, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा मंसूबा था। वो हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम का अल्लाह पर यकीन देखकर बहुत खुश था।
सो उसने कुछ अरब मुसाफिरों को भेजा। उन्होंने मरवा के गिर्द कुछ परिंदों को उड़ते देखा। वो जरूर पानी के गिर्द उड़ रहे होंगे। जब वो लोग पानी पर पहुंचे तो उन्होंने हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को देखा और पूछा, क्या आप हमें अपने साथ रहने और ये पानी इस्तेमाल करने की इजाज़त देंगी? वो राजी हो गई और वो लोगों को देखकर बहुत खुश हुई। वो लोग वहाँ ठहर गए और वहाँ के पक्के रिहायशी बन गए और पूरी नदी जिंदा हो गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को कब कुर्बान किया? जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम छोटे बच्चे थे तो एक रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने का ख्वाब देखा। अगली रात अल्लाह ने उन्हें फिर वही ख्वाब दिखाया। वो अल्लाह का हुक्म मानने के लिए तैयार हो गए, जबकि वो अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्हें अपना ख्वाब सुनाया। आप अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की राय पूछी। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो नसीहत की कि वो अल्लाह का हुक्म पूरा करें और सब्र का मुजाहिरा करें। रास्ते में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक छुरी ली और मिना नामी जगह से गुजरे। शैतान उनके पास आया और उन्हें अल्लाह का हुक्म पूरा ना करने पर मजबूर करने की कोशिश की। उन दोनों ने शैतान को दूर भगा दिया, उस पर अपनी पुश्त की और उसकी बात तक ना सुनी। जब वो अरफात के पहाड़ पर पहुंचे तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को सर के बल जमीन पर लटाया, जबकि आप खुद जमीन पर थे। फिर आप अलैहिस्सलाम ने अपनी छुरी निकाली और आप हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने के लिए तैयार थे। इस मौका पर अल्लाह ने आपको पुकारते हुए फरमाया, ए इब्राहीम, तुमने इम्तिहान मुकम्मल कर लिया। फिर अल्लाह ने अपने प्यारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपने बेटे की जगह किसी जानवर को कुर्बान करें। यही वजह थी कि वो छोटा बच्चा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े होकर नबी बने। बचपन ही से आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह पर मजबूत यकीन था। काश मेरा भी अल्लाह पर पुख्ता यकीन ऐसा ही हो। माशाअल्लाह, हमें हर वक्त दुआ करनी चाहिए कि हमारा अल्लाह पर मजबूत यकीन हो। यही एक तरीका है जिससे हम इस जिंदगी में और बाद की जिंदगी में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम कब पैदा हुए? जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत सारा अलैहिस्सलाम बहुत बूढ़े हो गए तो उन्हें इंसान के रूप में फरिश्ते मिलने आए। नबी अलैहिस्सलाम ने उनकी अजनबी और मेहमानों की तरह इस्तकबाल किया। आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें भुना हुआ बछड़ा पेश किया, लेकिन उन्होंने कुछ ना खाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम घबरा से गए। मेहमानों ने आप अलैहिस्सलाम को बताया कि वो डरिए नहीं, क्योंकि वो फरिश्ते हैं। वो आप अलैहिस्सलाम के लिए खुशखबरी लाए थे। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला आपको एक बेटा अता फरमाने वाला है जिसका नाम इसहाक होगा। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को यकीन न आया कि ये बात सच है। वो बहुत बूढ़ी थी। फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह के लिए सब कुछ मुमकिन है। क्या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से मिलने गए? जी। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हुए, अरबी सीखी और फिर आप अलैहिस्सलाम की शादी हो गई। कुछ अरसे बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने घर वालों से मिलने गए। उस वक्त तक आपकी बीवी हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम वफात पा चुकी थी और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम उस वक्त घर पे नहीं थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी से उनके रहन सहन के बारे में पूछा। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी ने हर चीज के मुतालिक शिकायत की। उनकी बीवी अल्लाह ताला की नेमतों पर बिल्कुल शुक्रगुजार नहीं थी। आप अलैहिस्सलाम को एहसास हुआ कि वो तो एक नाशुक्री औरत थी और इस तरह की औरत पैगंबर इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी कैसे हो सकती थी। आपने अपने बेटे के लिए एक खुफिया पैगाम भेजा कि वो उस औरत को तलाक दें। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद की बात मान ली और एक दूसरी औरत से शादी की। कुछ अर्सा बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दोबारा अपने बेटे से मिलने आए और उन्होंने देखा कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने एक बहुत अच्छी औरत से शादी की थी। वो औरत अल्लाह की नेमतों पर बहुत शुक्रगुजार थी। काबा कब तामीर हुआ था? अब काबा को तामीर करने का वक्त आ गया था। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया
کہ اس کی عبادت کے لیے ایک گھر تعمیر کرو۔ آپ علیہ السلام کعبہ تعمیر کرنے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گئے۔ پھر انہوں نے کعبہ کی بنیاد کھڑی کی۔ کعبہ کی بنیاد کا پتھر جنت سے آیا۔ آج یہ پتھر کعبہ کے کنارے پہ نظر آتا ہے اور یہ کالے پتھر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لائے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیوار تعمیر کی، اور جب وہ دیوار اونچی ہو گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لائے اور اپنے والد کے لیے وہاں رکھا تاکہ وہ اس پر کھڑے ہو سکیں۔ اس پتھر کو مقام ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ آخر کار انہوں نے تعمیر مکمل کر لی۔ پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ ان کی ان خدمات کو قبول کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کب تک زندہ رہے اور آپ کی قبر مبارک کہاں ہے؟ آپ علیہ السلام 175 سال تک زندہ رہے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی واقعات، امتحانات اور آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن آپ کا اللہ پر پختہ یقین تھا۔ جب آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی تو انہیں حبرون میں دفن کیا گیا، جو کہ یروشلم کے مغربی جنوب سے 20 میل کے فاصلے پر ہے۔ واہ، یہ تو بہت اچھی کہانی تھی۔ ہاں، یہ واقعی بہت اچھی کہانی تھی۔ انشاءاللہ اگلی بار ہم نبیوں کی اور خوبصورت کہانیوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ And thank you so much to all of our supporters and donors. Those who are supporting us by giving a one-time donation, and those who are supporting us every month with their monthly donation, thank you so much. May Allah subhanahu wa ta'ala accept you to be part of this great organization and give you the highest reward to you and your family in this world and the hereafter. The Prophet